अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करती है। आज हम उसको बड़ी क्लैरिटी के साथ सीखेंगे। सबसे पहले बेटा आप लोगों को जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये चीज़ है कि जो शेल है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं 1 2 3 एंड 4, K L M और N, 2n की पावर 2 का फार्मूले के मुताबिक इसमें अगर ये 1 पुट करें ना तो आंसर आता है 2 को यहाँ पुट करें ना तो इसका स्केयर लेके इससे मल्टीप्लाई करें तो 8, 3 को यहाँ पुट करें इसका स्केयर लें 9 मल्टीप्लाई 2 18 और यहाँ कितने आते हैं 32। एक ये हमारे पास है शेल। एक चीज हमारे पास होती है सबशेल। अब सबशेल जो है हमारे पास वो क्या होते हैं S P D F। S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें कितने होते हैं 14। अब अगर हम ये देखते हैं कि सबशेल जो है हमारे पास, इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P में 6 हैं, D में 10 हैं, F में कितने हैं 14। तो इस शेल जो हमारे पास ये चीज थी इसके अंदर हम लिखते हैं सबशेल। तो सबशेल जब हम लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए अकेला सबशेल कौन सा काफी है S। 8 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, इसको सबशेल फिल कौन सा करेगा SB और PB। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6, टोटल कितने हो गए 8। इसको SP और DB, क्योंकि S में सबशेल में 2 और ये 6, 8 और 10 18 पूरे हो गए। अब N जो शेल है जिसमें 32 है, SB PB DB F। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 6 है, इसके 10 और ये 14, इन सब इलेक्ट्रॉन को जमा करें तो ये 32 सबशेल सेल में पाए जाते हैं। शेल में ये देखिए शेल सबशेल में ऐसे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी यही है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन वेरियस शेल एंड सबशेल्स में। ठीक है, जो हमारे पास शेल है और वो वेरियस सबशेल्स हैं उनके लिहाज से हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो कि बेसिकली पाए जाते हैं, उसको हम इस तरीके से एक चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, फिर आप लिखेंगे 4s2, 4p6, 4d10 और 4f14। योर क्वेश्चन इज दैट कि सर यहाँ S क्यों लिखा, क्योंकि पहले शेल में ये, इधर S और P लिखा, D क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे S और P से ही 8 पूरे हो जाते हैं सेकंड शेल में। थर्ड में मैंने D लिखा, F क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 18 पूरे हो जाते हैं इसलिए D शामिल नहीं कर सकते। और लास्ट में सबको लिखा क्योंकि यहाँ पे 32 पूरे हो जाते हैं। इसी तरह सो ऑन हम लिखते हैं 5s2, 5p6, 5d10 और 5f14। इस तरह 6s2, 6p6, 6d10 और 6f14। इस तरह 7s2, 7p6, 7d10 और 7f14। इस तरह 8s2 और इस तरह 8p6, 8d10 और इस तरह 8f14। अब हमने क्या करना है, मैंने कुछ एरो लगाने, आपने सेम ऐसे लगाने, जैसे ये इस तरीके से, ये देखें ये, और उसके बाद इस एरो को आपने भी ऐसे ही लगाना है। अब आप कहेंगे कि ये मैंने एरो कैसे लगाए हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले मैंने S को कट किया है, अकेला S था, फिर मेरे पास फिर S आया है, फिर S को कट किया है, फिर P और S, P फिर S, फिर उसके बाद क्या है PS, 2 दफा PS, फिर DPS, DPS कट किया है, DPS, DPS, उसके बाद क्या है FDPS, FDPS यानी FDPS, FDPS। इस तरीके से मैंने इसको कटिंग की है। बच्चों को अक्सर चीज ये ना रट्टा लगवा दी जाती है कि स्कूल पब्लिक स्कूल के लिहाज से, लेकिन हम आज एक एक्चुअल तरीका देखेंगे। अब इस एक्चुअल तरीके के अंदर अगर हम ये देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको इसमें MCQs भी बताएंगे जो कि आप लोगों का आती है। अब हमारे पास
इसमें एक आप फिनोमेना समझना है जो कि एक फिजिक्स में एक टॉपिक है, हेड टू टेल रूल। जो हेड टू टेल रूल जो हमारा एक मेथड है जिसमें हम हमेशा किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो ये वेक्टर की टेल हेड, अगला वेक्टर उसकी टेल फिर हेड, ऐसे जाते हैं ना। तो इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे कि सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 ये वेक्टर की टेल है और ये क्या है, हेड। फिर दोबारा किधर जाएंगे, टेल और फिर हेड, फिर दोबारा कहाँ जाएंगे, टेल और फिर हेड, फिर टेल और फिर हेड, फिर दोबारा टेल और फिर हेड, फिर उसके बाद टेल और उसके बाद हेड, फिर इसी तरह फिर टेल और फिर लास्ट पे हेड, और ये टेल है और ये हेड। इस तरीके से हम जाएंगे। तो इसमें स्कूल स्कूल देखिए, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, उसके बाद हम कहते हैं फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, हर चीज़ दो दो दफा कट। मैं टेबल आगे एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि आप लोगों का जो सिलेबस है ना न्यू बुक के मुताबिक भी उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो 80 तक है या 90 तक वो इसमें कवर हो जाता है हमारा। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। जस्ट लाइक आपके पास ये एक पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी है 52, ठीक है, 52 एटॉमिक नंबर है यहाँ पे, ये देखें 52 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा, 1s2, उसके बाद किसको लिखूंगा, 2s2। अच्छा 2s2 के बाद ना आपने वापस जाना है यहाँ पे, क्या 2p6, 2p6 के बाद कहाँ आना है 3s2। अच्छा अब 3s2 के बाद 4s नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। 3s के बाद आपने जाना है 3p पे, तो जाएंगे 3p6, 3p6 के बाद आपने कहाँ जाना है 4s2, 4s2 के बाद आपने अगर जो है वो 5s लिखा तो गलत हो जाएगा। आपने 4s के बाद वापस जाना है हेड के बाद टेल पे, 3d10, 3d10, 3d10 के बाद 4p6, 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2, 5s2 के बाद आपने ये नहीं लिखना, वापस जाना है कहां पे 4d10, 4d10, 4d10 के बाद क्या है 5p6। हम इसको थोड़ा काउंट कर लेते हैं, ये देखिए 2 और 2 4, 4 और 6 कितने होते हैं 10, 12 और 18, 20, 30, 36, 38, और यहाँ पे कितने हो गए 38 के बाद 48, और 48 के बाद ये 6 कितने हो गए 54। तो हमें 52 चाहिए, तो हमारे पास दोबारा देखें 2 और 2 4 और 6 10 12, उसके बाद कितने हो गए 18, 20, 30, 36, 38, उसके बाद 48, 48 के बाद हमें 4 चाहिए तो हम यहाँ 4 कर देंगे। हम जो s है उसको 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी राउंड करने के लिए, p को 1 2 3 4 5 6 तक कर सकते हैं, 7 नहीं, d को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक राउंड कर सकते हैं, 10 तक 11 नहीं, इस तरह f को 14। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का आसान तरीका जस्ट लाइक हम ना एक, मैं कहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखी है, ठीक है, मैं आपको एक रैंडमली और एक एलिमेंट बोल देता हूं। जैसे कि आप देखें सोडियम है, इसका 11, सबसे पहले कौन आएगा 1s2, उसके बाद कौन आएगा 2s2, 2s2 के बाद कौन आएगा 2p6, अब 2p6 के बाद कौन आएगा 3s2, ठीक है 3s2, 3s2 के बाद कौन आएगा, इधर जाएंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं 11 2 और 2 4 और 6 10, और यहाँ पे कितना आएगा 11, 1 खत्म हो गया। अब मैं आपसे एक पूछता हूँ कि किसी एलिमेंट है जिसके, जैसे कि मैंने 52 लिखा है, आप यहाँ पे एलिमेंट जो है 52 की बजाय आप लिख लें 52 की बजाय 44, ये लीजिए, या आप यहाँ पे 56 कर लें। पीरियोडिक टेबल आपके पास है, आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करना चाहते हैं वो आपको बता दी जाती है, तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे आयोडीन की लिखते हैं 53 है, ये देखें 53, 1s2 यानी यहाँ से 1s2 लिखेंगे, फिर 2s2, ये देखिए गौर से देखिएगा 1s2 2s2, इधर जाना है वापस, इधर से वापस जाना है 2p6, फिर 3s2, 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, फिर वापस जाना है 3d10, 4p6, 5ps, फिर ये, फिर ये, फिर ये,
फिर उसके बाद आपने इधर जाना है, फिर ये लिखना है, इसके बाद 5, फिर उसका 6D, फिर आगे 6P और 8S। आपकी बुक में एक MCQs है क्या बताएं कि मिसाल के तौर पे 3D है, ये 3D, इसके बाद कौन आता है 4P, कौन आता है 4P। अब इस टेबल के बगैर आपको कैसे पता चलेगा, ये टेबल प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दफा तो आपको बनाना आ जाएगा। तो इसमें अक्सर जगह पे क्वेश्चन है, बताएं 2P के बाद कौन आता है 3S। अच्छा जी बताएं 4S के बाद कौन आता है, 4S के बाद वापस जाएंगे 3D पे, ठीक है। कोई आपकी हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्रिटिकल क्वेश्चन है MD कैट में पूछा जाएगा जो हमारे पास, वो क्वेश्चन ये है जी कि 6D के बाद क्या आता है, यानी ये 6D है तो उसके बाद क्या है 6P है। इसी तरह हमारे पास इसको हम मजीद आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं टेबल को अगर करना चाहें। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने सीखी है, लाइक एक लास्ट एटॉमिक नंबर हम और सीख लेते हैं। कोई एलिमेंट है उसकी एटॉमिक नंबर हम कह लेते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट देखते हैं 80, हम 80 है और या 81 देख लेते हैं, 81। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो 1s2, फिर 2s2, उसके बाद ये 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4, ये देखें ना 3p6 के बाद 4s2, उसके बाद ये आएंगे इधर से वापस 3d10, उसके बाद 4p6 के बाद 5s2, उसके बाद 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, उसके बाद 4f14, आगे क्या है 5d10। अब इधर हम काउंट करते हैं, देखें 2 और 2 4 और 6 10 12 18 के बाद क्या हो गया है यहाँ पे हमारे पास, ये देखिए 2 और 2 4 4 10 12 18 20 30 36 38 48 के बाद 6 हम डालें तो 54 56 के बाद हम उसको 10 14 उसमें ऐड कर लेते हैं। अब 56 है तो हमारे पास इसमें 10 डालें 56 में 66 और 4 डालें तो 70 और इसमें मजीद 10 डाल दें तो 80, तो ये आ गया 80 के बाद 81, तो 5d10 के बाद 5d10। अब यहाँ पे हमने जो लिखा था कि हमारे पास f के बाद 5d10 तो आ गया 6p1, तो यहाँ आएगा 6p1, ये देखें 5d के बाद कौन है 6p, तो यहाँ 1, और अगर आपने 80 लिखना होता तो ये फिर d तक होता। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी हमारे पास उन एलिमेंट्स की जो हम सिंपल लिखते हैं p ब्लॉक s ब्लॉक। ट्रांजिशन d ब्लॉक में एक छोटा सा वेरिएशन आता है टू राइटिंग, इसमें कोई शक नहीं है कि डी सब शेल ही होता है ट्रांजिशन का, बट उसमें ना एक छोटा सा फिनोमेना, जस्ट लाइक मैं आपको ना एक हमारे पास मशहूर एग्जांपल है क्रोमियम की, उसको देखते हैं। अब क्रोमियम में अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आपके सामने इस वक्त लिखी हुई है ये वाली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 3d10 4s, आप कहेंगे सर क्रोमियम इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, लाइक इसकी 24 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब मैं 24 की लिखता हूँ, हमारे पास 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखते हैं, देखें 24 इसके मुताबिक 1s2 2s2 2p6, उसके बाद है 3s2, उसके बाद क्या है 3p6, उसके बाद 3p6 के बाद क्या है 4s2, उसके बाद है 3d, हमारे पास कितने आएंगे हम देख लेते हैं, 2 और 2 4 6 10 10 और 2 12 और 6 हमारे पास 18 और 20 के बाद यहाँ अगर हम 4 लगाएं तो ये आता है 24, लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम नहीं लिखेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखते हुए ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। देखें डी जो होता है ना हमारे पास उसमें 5 होते हैं, डी एक्स वाई जी, डी का होता है हमारे पास यहाँ पे वाई जी एक्स,
और x की 2 माइनस y की 2 और ये z की 2, z की 2। यानी यहां पे अगर मैं दोबारा d के आपके सामने लिखूं, ये देखें डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स की स्केयर माइनस वाई की स्केयर और डी जी की स्केयर। 5 ऑर्बिटल होते हैं, 4 है, 1 1 1 और यहां पे 1, ये खाली है। क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के हमने वो इसको दे देना है। इसको देने से ये एम्प्टी ऑर्बिटल जो है इसको मजीद मिल जाएगा। यहां पे एक रूल लगता है हंड्स रूल। हंड्स रूल ये कहता है, वो हम आगे जाके चैप्टर नंबर 2 में सीखेंगे कि जब हमारे पास सेम ऑर्बिटल जो होते हैं उसके अंदर डिफरेंट स्पिन होती है, और जबकि उसकी बजाय हम इलेक्ट्रॉन को मूव करवाते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल हो विद सेम स्पिन। ये एक रूल है, ठीक है। हम इस रूल के मुताबिक इस इलेक्ट्रॉन को जब यहां मूव करवाते हैं तो जस्ट इतना फर्क है लास्ट 2 डिजिट्स का, ओनली लास्ट, यानी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो लास्ट 2 डिजिट्स है ना उनमें डिफरेंशिएट है कि ये इलेक्ट्रॉन उठा के आप इसको देंगे तो इसको देने से इस 4s की 2 की बजाय कितना रह जाएगा 1। अब क्या होगा, तो इसमें d में कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो अब इस 4 की बजाय इसको क्या लिखेंगे 5, तो इसको लिखा 5 और इसकी पोजीशन इधर और इसकी पोजीशन इधर। यानी डी ऑर्बिटल शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है डी और एस के लिहाज से, तो लास्ट डिजिट ये 2 हैं तो वो डी की बजाय एस से पहले रिमूव होता है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद हम इसको पहले लिखेंगे 3d5 कर देंगे और 4s को क्या कर देंगे 2 की बजाय क्या कर देंगे 1, और ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई। अब 25 भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी के मुताबिक है। 25 ये देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जब इन 2 डिजिट्स पे बात करते हैं ना, ये हमारे पास s और इस पे, तो इसमें वही देखें यहां पे 24 था तो d में 5 थे हमारे पास, 24 था तो 5 और ये 1, यानी ये देखें 2 और 2 4 और 6 कितने हो गए 10 10 12 और कितने हो गए हमारे पास 18 और उसके बाद ये हमारे पास 1 19 और 5 हमारे पास हो गए 24। अब 25 में क्या किया कि s में क्योंकि 1 है तो इसमें 2 कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे हो गए 25। 26 में क्या होगा, अब s के कंप्लीट है तो d के बढ़ाना शुरू कर दो, क्या कर दो d के बढ़ाना शुरू कर दो। 26 में d में 6 हो जाएंगे, 27 में d में 7 हो जाएंगे, 28 में d के 8 हो जाएंगे, 9 में 3d के 10 हो जाएंगे, और 30 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें हमारे पास फिर नेक्स्ट आगे हम मूव कर जाते हैं p ब्लॉक की तरफ, आगे 31 की तरफ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास एलिमेंट है 31 गैलियम, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे ये जरूर देखिए। तो हमारे पास उसमें 1s2, ठीक है 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 3s2 3p6, ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे आएगा 4s2, उसके बाद आ गया 3d10 और 4p कितना, ये देखें 4 6 10 12 18, यहाँ पे 18 हो गया 20 और यहाँ कितना 30, यहाँ 4p, इसमें p आउटर मोस्ट शेल होगा। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ डी सब शेल का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही बुनियाद पे हम किसी भी चीज़ के हम डिसाइड करते हैं ब्लॉक और उसके सब शेल्स को। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट डिजिट p आ रहा है तो वो p ब्लॉक है, अगर किसी का s आता है तो वो s ब्लॉक है, अगर किसी में d आ रहा है तो वो d ब्लॉक है, किसी में p आ रहा है तो वो p ब्लॉक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ओवरऑल राइट करते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।